हेलो दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक तीसरा का लास्ट प्रश्न जो कि छठा प्रश्न है वो करेंगे। इससे पहले हमने सभी प्रश्नों को कर लिया है। चलिए हम लोग इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी था। उसकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, देखिए जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिले ना तो आपको एक दोनों का वर्तमान आयु मान लेना है। ठीक है, तो आपको जो है ना जैकब का वर्तमान आयु x मान लेना है और उसमें उसकी एक पुत्र है उसका आयु आपको y मान लेना है। चलिए हम लोग दोनों को मान लेते हैं। तो माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा जैकब की पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है स्थिति को। देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल क्या आ रहा है, हमने वर्तमान x माना है और यहाँ पे पहला स्थिति कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो पहले तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु निकालना पड़ेगा, फिर 5 वर्ष बाद उसके पुत्री की आयु, फिर जाके हम लोग इस स्थिति को सॉल्व कर पाएंगे। तो लिखेंगे अब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु तथा 5 वर्ष बाद उसके पुत्री की आयु। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। देखिए वर्तमान अगर x है, देखिए बाद लगा है आपको प्लस लगा देना है। ठीक है, देखिए हमने आपको बताया था कि जहाँ पे भी आपको बाद मिले आपको प्लस जोड़ देना है और जितना बाद रहे उतना लिख देना है। तो कितना बाद है, 5 साल बाद है तो 5 हो जाएगा। और ये y है तो इसमें प्लस जोड़ देंगे और कितना साल की बात कर रहे हैं हम लोग, 5 साल की। ठीक है, तो दोनों का एज हमें क्या मिल गया, 5 साल के बाद मिल गया है। ठीक है, देखिए जहाँ जहाँ पे डैश डैश दिखाया गया है उसका मतलब बिल्कुल ऊपर की चीज़ें नीचे लिखी हुई है उसी उसका मतलब वही होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्थिति को देखते हैं। तो देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। इसको हम लोग रफ में समझते हैं। देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या है, तो x+5 मान लेते हैं कि अभी दोनों का आयु बिल्कुल बराबर है, y+5। ठीक है, लेकिन स्थिति क्या बोल रहा है वो हम लोग देखते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके, यहाँ पे ना पुत्री होगा। ठीक है, प्रश्न में पुत्री है, पुत्री के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए जैकब की आयु ये है ना, तो 5 वर्ष बाद उसके पुत्री से उसकी आयु जो है ना वो 3 गुनी हो जाएगी। तो उसके पुत्री से ना, तो उसके पुत्री में आपको कर लेना है 3 का गुना। ठीक है, और उसे हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे। तो x+5 बराबर क्या होगा, 3 में y का गुना होगा तो 3y, और 3 में प्लस है तो प्लस, 3 में 5 का गुना होगा तो 15। ठीक है, y वाले को इधर अंक वाले को उधर कर देंगे, इस y वाले को इधर लेके आएंगे। तो x-3y प्लस का है, इधर आया तो माइनस का, और उधर जाएगा तो प्लस का 15, और ये प्लस का 5 है तो इधर आएगा तो माइनस का 5 बनेगा। और इसे हम लोग फाइनल सॉल्व करेंगे तो x-3y बराबर 10। 15 में से 5 जाएगा तो 10 बच जाएगा और ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। ठीक है, तो इतना बात हम लोग कर लेते हैं। ये हो गया आपका समीकरण 1 जो कि हमने आपको निकाल के बताया। ठीक है, देखिए ये प्रश्न से ये पहला स्थिति है। ठीक है, स्थिति 1 है ये। और आपने अगर किताब अपने बगल में रखा हुआ होगा तो वहाँ पे आप स्थिति 2 देखे होंगे। तो स्थिति 2 क्या कहता है वो हम पढ़ते हैं, आप उसे किताब में पढ़िए। ठीक है, तो स्थिति 2 कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्री की आयु से 7 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व लगा है तो क्या लगा लेंगे, x-5। राइट, 5 वर्ष पूर्व यही ना होगा,
5 वर्ष पूर्व की बात करें, देखिए जब बात हम लोग बाद की करेंगे तो प्लस लगाते हैं, लेकिन पूर्व का मतलब होता है घटाओ। तो x माइनस 5 वर्ष यानी और उसके वर्तमान आयु में से हम लोग 5 वर्ष घटा देंगे तो 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो और उसके पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, y माइनस 5। तो प्रश्न में स्थिति 2 है कि 5 वर्ष पहले उसके उसकी आयु उसके पुत्री की आयु की, तो उसके पुत्री की आयु ये है कि 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखे 7, ठीक है, बहुत नॉर्मल है ये क्वेश्चन, अच्छे से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब 7 का गुना y में होगा तो 7y और 7 5 35, x माइनस हो जाएगा 7y बराबर माइनस का 35 और प्लस का 5। ये माइनस का इधर गया तो प्लस का, ये प्लस का था इधर आया तो माइनस का। आगे हम लोग बढ़ते हैं। x माइनस 7y बराबर, देखिए 35 माइनस का है और प्लस का, तो माइनस की संख्या बड़ी है और 30 बड़ी है तो हम लोग लिख देंगे 30। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब देखिए इसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, उसके लिए आपको समीकरण 1 से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर 10, ठीक है। हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस 3y, राइट। आप इतना तो कर सकते हैं ना। देखिए हमने अकेला जो होता है ना उसी का मान कोशिश करके निकाल लेना है, राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x माइनस 3y बराबर 10, ये समीकरण 1 था, तो इसे आप उतार लिए ज्यों कहते हो। अब उसमें जो अकेला दिखेगा ना, जैसे x है अकेला तो हम लोग x का मान निकालेंगे। हो सकता है प्रश्न में y अकेला होता तो हम लोग y का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x था तो हमने x, अब y में क्या है माइनस लगा है तो इधर हमने बराबर के दूसरी तरफ लेके चला गया तो प्लस का बन गया। इसको बना देना, जैसे ही आपको x या y अकेला मिल जाए उसे समीकरण 3 बना देना है और उसके बाद हेडिंग लिखना है समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। आपका ये है समीकरण 2, ठीक है। आपको ये हेडिंग लिख लेना है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए समीकरण 3 का मान यानी x का मान कितना है, तो x का मान है ये 10 प्लस 3y। तो जहाँ पे समीकरण 2 में x होगा उसके स्थान पे हम लोग 10 प्लस 3y रखेंगे। तो यहाँ पे x है तो इसके स्थान पे हम लोग अब x के बदले क्या लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए x के बदले हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे 10 प्लस 3y माइनस 7y, इसमें पहले से है तो लिखेंगे माइनस 7y बराबर माइनस का 30, राइट। या अब बहुत नॉर्मल है सॉल्व करना। अब देखिए 10, अब यहाँ पे माइनस वाले और प्लस वाला है, ठीक है। तो दोनों में बड़ी संख्या कौन है, तो आंसर है कि 7 बड़ा है, तो 7 का चिन्ह क्या है माइनस, तो हम लोग देंगे माइनस। अब 3 से 7 कितना बड़ा है, तो 4, और y लगा है तो हम लोग लगा लेंगे y बराबर माइनस का 30। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उन्हें जरूर से कमेंट करें, ठीक है। अब देखिए माइनस का 4y हम लोग ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है, और माइनस 30 इधर ज्यों का त्यों। और देखिए ये प्लस का 10 है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस का है, ठीक है। तो इधर आएगा तो माइनस का बनेगा, राइट। माइनस का 4y बराबर, अब दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 40, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल और हम लोग y का मान निकालेंगे। तो y जो है 4 के साथ गुना में है तो इधर आएगा तो बट्टे में चला जाएगा, और यहाँ से 4 से जब हम लोग भाग करेंगे 40 में तो 10 बार कटेगा, ठीक है। तो y क्या हो गया, y आपका हो गया 10। अब क्या करना है, इस y का मान समीकरण 1
या फिर समीकरण 2 या फिर आप समीकरण 3 में रख सकते हैं। तो समीकरण 3 में रखेंगे तो आसानी से ये ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग हेडिंग लिखते हैं, आप रख तो किसी में सकते हैं लेकिन जब 3 में रखेंगे ना तो वो बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और ये आपका है समीकरण 3। ठीक है, इसे हम लोग करते हैं सॉल्व। तो x बराबर 10 है तो ज्यों का त्यों, 3 है ज्यों का त्यों, 3 के साथ y गुना में है तो हमने लिख दिया गुना यहाँ पे। अब y का मान कितना है तो आंसर है 10, या x बराबर 10 ज्यों का त्यों, जोड़ है तो हम लोग लिखेंगे जोड़, 10 और 10 का 3 के साथ गुना है तो 10 तिया का हो जाएगा 30। अब दोनों जोड़ में है तो 10 और 30 कितना हो जाएगा 40। तो x का मान हमें मिल गया 40। ठीक है, और अब हम लोग लिखेंगे अतः x हमने क्या माना था, जैकब की वर्तमान आयु, और y हमने माना था उसके पुत्री की वर्तमान आयु। तो लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा उसके पुत्री की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। और इस प्रकार हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अगर आपको इस प्रश्न करने में कोई दिक्कत आया हो तो आप वीडियो को वापस से देखें। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हुआ तो उन्हें आप जरूर से कमेंट करें। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।